नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी आप सबके सामने मैं एक ऐसी शख्सियत को लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो हिंदुस्तान ही नहीं, जिनके नृत्य कला की खूबियों को पूरे दुनिया ने सराहा है। ऐसी नृत्य की महान हस्ती, अपने ज़माने की मशहूर नृत्यांगना पंडिता श्यामलता जी हमारे सामने हैं। आज उनका 79वां जन्म दिवस है और उनके शिष्य, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके चाहने वाले, जो उनके शागिर्द हैं, वो सारे के सारे लोग आज इनका यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं और साथ ही गुरु पूर्णिमा भी मना रहे हैं। आपका परिचय बहुत छोटा बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पूरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ है। संगीत इस परिवार की रग रग में बसा हुआ है। इनकी दोनों बेटियां वो भी संगीत से जुड़ी हुई हैं, इनके दामाद वो भी संगीत से जुड़े हुए हैं, इनके स्वर्गीय पतिदेव पंडित जी वो भी संगीत के महान जादूगर थे। तो ये पूरा परिवार संगीत से इस कदर जुड़ा रहा है कि संगीत इनकी सांसों में बसा हुआ है। आज इनकी चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, सारे के सारे जो है इसी संगीत में रचे बसे हुए हैं। ऐसी श्यामलता पंडिता जी के साथ हम आपका छोटा सा तारुफ कराना चाहते हैं। माता जी प्रणाम। और एटी न्यूज़ के सभी दर्शकों की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अपना ये 79वां जन्मदिन ही नहीं, आप अपना 100वां जन्मदिन भी मनाएं और हम सब उसमें, हम आपके बच्चे उसमें शरीक होने के लिए आएँ। कैसा लगता है आपको आपका ये जन्मदिन मनाते हुए? काफ़ी दिनों के बाद कोरोना का काल ख़त्म हुआ, इस समय, इस बीच में आपने कैसा अनुभव किया, कैसा रहा वो दिन? देखिए, कोरोना का समय तो बहुत ही दुखमयी था, जिसमें बहुत लोग, अपने लोग जो थे वो बहुत से चले गए, बहुत घर में बैठे रह गए। हमारे जो कलाकार लोग थे वो भी घर में बैठे रह गए। लेकिन ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरी दोनों बेटियां, दामाद और हम अपने काम में संलग्न रहे, क्योंकि क्लास चलती रही, ऑनलाइन क्लास चलती रही, बच्चे भी सीखते रहे। तो उसमें मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बात में। और मेरी बच्चियाँ भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, दामाद भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो इसके लिए मैं अपने परिवार के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके शिष्यों ने आपका गुरु पूर्णिमा का जो पूजन है वो आज रखा है, आज आपका जन्मदिन भी है। कैसा महसूस होता है? दो दो खुशियाँ आपको साथ में दे रहे हैं। ये मेरे बच्चों की मेहरबानी है, क्योंकि मैं तो नहीं चाहती थी कि मेरा जन्मदिन मनाया जाए। लेकिन मेरा नाती शिवम, जो कि उसका जन्मदिन है 21 तारीख को, मगर वो ये कहता है नहीं माँ के साथ में ही जन्मदिन मनाना है मुझे। तो आज एक्चुअली तो उसका ही जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं अपने लिए कुछ नहीं करवा रही हूँ, ना कर रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे नहीं मानते, मेरे स्टूडेंट्स नहीं मानते। वो सब लोग इकट्ठे हुए हैं और मेरे बच्चे मुझे खुशी दे रहे हैं, इस बात की भी मुझे खुशी है। और इसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का और प्रभु का भी। आपके नाती अगर आपको इतना प्यार करते हैं, आपके शिष्य अगर आपको इतना प्यार करते हैं, तो आज के इस दौर में समाज का जिस तरह से विघटन हो रहा है, जिस तरह से पतन हो रहा है, ऐसे में अपने आप को आप भाग्यशाली नहीं समझती हैं? मैं बिल्कुल भाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ, और सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मैं अपने पति को समझती हूँ, जिन्होंने मुझे ये 2 फूल दिए। भावना बरखा, दोनों मेरे आँखों के तारे हैं, मेरे लिए फूल हैं। और इन फूलों की उपज जो है, इनके 2 बच्चे हैं, स्तुति और शिवम। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुशनसीब हूँ मैं, जो कि मुझे ऐसा परिवार मिला, ससुराल की तरफ से भी, मायके की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी। देखिए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों के ऊपर गर्व करते हैं। ऐसे ही 2 बेटियों की माँ हैं आप, स्नेहलता श्यामलता पांड्या जी। बहुत ही कम परिवार में ऐसा नज़र आता है कि अपने बच्चों के, अपने नाती पोतों के प्रति लोगों का इतना आकर्षण और इतना प्रेम आज के इस माहौल में दिखाई दे रहा हो। अपने शिष्यों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो आपसे अभी तक दीक्षा ले रहे हैं, आपसे ज्ञान ले रहे हैं? तो आगे उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? नई पीढ़ी को आप क्या बताना चाहती हैं, जो नई पीढ़ी अपने रास्ते से भटकती जा रही है, आज जो मोबाइल वाली पीढ़ी हो गई है, उसके लिए आप क्या करेंगी? देखिए, मेरा जो नृत्य की पद्धति है, वो कथक पद्धति है। और सब पद्धति जो है वो कथक ही है। लोगों ने इस चीज़ को नाम दे दिया है। किसी ने जयपुर घराना, किसी ने लखनऊ घराना, किसी ने बनारस घराना, मगर वो क्या है? एक ही घराना है, कथक घराना है।
जैसे कि हम एक ही प्रभु के सब औलाद हैं, शक्ल अलग अलग है। इसी तरह से ये नृत्य में लोगों ने अलग 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 अंग भाव दे करके, अपने पद संचालन दे दे करके अलग अलग बना दिया, मगर है तो कथक ही। और वो कथक मैंने सीखा है, और वही कथक की जो शिक्षा है मैं अपने शिष्यों में, अपनी बेटी बरखा पंडित में दे रही हूँ, दी है। और गुरु पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्ण माँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ की तरह से उन बच्चों को प्यार करती हूँ, बच्चों को ममता से सिखाती हूँ। मुझे आर्थिक दृष्टि से कुछ नहीं चाहिए, आर्थिकता में मैं विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं विश्वास रखती हूँ कि ये कथक नृत्य का प्रचार हो, प्रसार हो, कथक नृत्य बढ़े, जो कि अभी धीरे धीरे ढल गया है, वो नहीं होना चाहिए। नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो है वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न संगीत की तरफ या वेस्टर्न डांस की तरफ मुखातिब हो गई है और बहुत तेज़ी से इसका पतन होता जा रहा है, भारतीय संस्कृति का लोप हो रहा है। इसे आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति का लोप कभी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने ABCD नहीं सीखी तो आगे नहीं बढ़ेंगे, क ख ग घ नहीं सीखा तो आगे नहीं बढ़ेंगे, अब छोटा बड़ा नहीं सीखा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो नृत्य का यही है कि कथक यानी जो हम पद संचालन लेते हैं, हम पैर चलाते हैं, वहाँ से लोगों ने बेली डांस शुरू कर दिया। हम तत्कार में हाथ पैर चलाते हैं, हाथ चलाते हैं, हाथों से मुद्रा लेते हैं, जैसे ताती ततती आती ततती करते हैं। वो लोगों ने डिस्को में ले लिया, एक हाथ मार एक पैर मार, ये कर दिया। तो संस्कृति, भारतीय संस्कृति कभी नहीं मिट सकती है। उसी को इन लोगों ने मॉडर्नाइज़ कर दिया है, अपनी-अपनी भाषाओं में कर दिया है, जैसे कि कोई इंग्लिश कहता है, कोई अंग्रेजी कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई एशिया कहता है। इसी तरह से ये चीज़ है, भारतीय संस्कृति कभी भी खत्म नहीं हो सकती। कि आपका जो हिंदुस्तानी डांस है, हिंदुस्तानी नृत्य जो कथक है, वो हर नृत्य कला का एक तरह से कहा जाए तो उद्गम स्थान है। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल वही मेन जड़ वही है। क्लासिकल जो है वो मेन जड़ है। उसके बाद में वो शाखाएँ निकली हैं सब, और अलग-अलग अलग दिशाओं में चलती गई हैं। बहुत अच्छा। देखिए, श्यामलता जी ने आपको बहुत चंद शब्दों में हिंदुस्तान के कल्चर, उसके नृत्य कला का जो नमूना जो आपको अभी दिखाया है कि वो कथक जो है, संसार के नृत्य का जो है वो जड़ है एक तरह से। और भगवान शिव से जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, भगवान नटराज से, तो वो जो है वो मेन जड़ हैं और वहीं से जो है ये सारी शाखाएँ निकली हैं और उन शाखाओं को अलग-अलग नाम दे कर के आज दुनिया अपना बताने की कोशिश कर रही है, पर यह संभव नहीं है कि हिंदुस्तान का नृत्य, संगीत या कोई भी कला हिंदुस्तान की विलुप्त हो जाए। और इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं पांड्या जी को, माता जी को मैं बहुत सारी अपने दर्शकों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं उनसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। हमारे साथ इस समय हैं पंडिता श्यामलता जी के दोनों दामाद जी। आइए हम उनसे ये जानते हैं कि श्यामलता जी में उन्हें क्या दिखाई देता है। एक माँ दिखाई देती है, एक गुरु दिखाई देती है, या एक सास दिखाई देती है। आप सबका 18 न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। मैं बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न कर दिया हूँ आप दोनों जन के लिए। तो आप बताइए कि श्यामलता जी में आपको क्या सबसे ज़्यादा क्या नज़र आता है, माँ, गुरु या? सारे गुण हैं उनमें। आपने कहा 3, माँ भी है, गुरु भी है, सास भी है, तीनों रूप है जी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और होना भी चाहिए, बिल्कुल। आपको किसी प्रकार की कमी खलती नहीं? या गुरु का आशीर्वाद कम है, या सास का जो उलाहना होता है मेरी बेटी के साथ कैसा रिश्ता है, मेरा दामाद अच्छा है, कैसा है, ये सारी चीज़ें एक सास में जो ढूंढती है, जो एक सास एक अपने दामाद में, तो वो सारी चीज़ें आपको वो कभी कभी सुनाती होंगी ना एक सास की भूमिका में? ये जो भूमिका आपने दी है उनको, उस भूमिका पे वो बिल्कुल खरी उतरती है और बिल्कुल होना ही चाहिए, मैं बोलता हूँ। मेरी तो गुरु भी हैं वो, मैंने उनसे कथक भी सीखा हुआ है, ठीक है। मेरी सास भी हैं वो, तो वो मुझे भी सपोर्ट करती हैं और अपनी बेटी को भी सपोर्ट करती हैं। तो इस पॉइंट पे जब वो मुझे सपोर्ट करती है तो वो मेरी माँ की भूमिका निभाती हैं। जब वो अपनी बेटी को सपोर्ट करती हैं, जब कभी मैं गलत हो सकता हूँ, और होते हैं हम लोग, इंसान है, गलती सबसे होती है,
तो वो तब सास की भूमिका निभाती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और मैं समझता हूँ हम किस्मत वाले हैं कि मेरी गुरु भी यही हैं, मेरी सास भी यही हैं, और जब मेरा साथ देने की बारी आती तो ये मेरी माँ की तरह खड़ी भी मेरे साथ होती हैं। आपको क्या अनुभव होता है भाई साहब? जो इन्होंने कहा, इन्होंने सही कहा। हाँ, सही कहा। अपने हिसाब से। हाँ, कितने दिनों से आप उनके सानिध्य में हैं, आप सब दोनों? दिनों से ना, हम लोग सालों से हैं। सालों। हाँ, सालों से। वो तकरीबन 20 साल से हमारी जान पहचान है। उसके बाद शादी तो बाद में हुई। अपने बच्चों को आप लोग क्या बनाना चाह रहे हैं इस समय की, जैसे उन परिवार में तो सारा माहौल है, तो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या? जो इनके बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं। हम लोग एक ही है, हम लोग कोई अलग नहीं है। इनके जो बच्चे हैं वो ही हमारे बच्चे हैं। तो ये एक परिवार का बहुत बड़ा, ये तो अ, श्यामलता जी का बड़प्पन है, और पंडित जी का जो संस्कार था उस हिसाब से उन्होंने अपने परिवार को, आज संयुक्त परिवार को, और एक सर्व समाज वाले परिवार को उन्होंने बना करके ये रखा हुआ है। तो ये जो उनका 79वां जन्मदिन आप लोग मना रहे हैं, तो कैसा अनुभव होता है? आज उम्र के इस पड़ाव पर हैं और उन्होंने शोहरत की उन बुलंदियों को छुआ है जो जिसे आज लोग तरसते हैं, तो कैसा लगता है जब कोई उनका परिचय आपसे कराता है? बहुत अच्छा लगता है, कोई उनकी तारीफ करे, उनका मान सम्मान बढ़ाए, तो हमारा भी मान सम्मान बढ़ता है। गर्व महसूस होता होगा, मेरी सास, मेरी गुरु। गर्व महसूस हमें भी होता है, उन्हें भी होता है। हम जो काम करते हैं उनसे वो खुश होती है, वो जो काम करते हैं उनसे हम खुश होते हैं। उनकी लंबी उम्र का शायद राज आपका पूरा परिवार ही है, ऐसा लगता है। उम्र का राज तो हम तो दुआ करते हैं कि लंबी उम्र हो। बाकी किस्मत में किसका क्या लिखा है हम तो नहीं जानते। हम अपनी किस्मत का नहीं जानते हो तो किसी और का क्या बोले, है ना। बहुत अच्छा, ईश्वर करें वो शतायु हों, दीर्घायु हों, और हम लोग उनका 100वां जन्मदिन एक साथ मनाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि इस वक़्त जो आपने बोली बात ना, आपके मुँह में गुड़ शक्कर, क्या बोलते हैं? घी शक्कर। तो आपकी ये बात पूरी होनी चाहिए। हम उसका 100वां दिन भी उनका मनाएँ और ऐसी धूमधाम से मनाएँ। और आशा करते हैं कि ईश्वर उनको 100वां जन्मदिन मनाने का अवसर भी प्रदान करेगा, और हम सब फिर एक बार शरीक होंगे। और उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। हमारे साथ इस समय हैं वैष्णवी जी, फिल्म और टीवी आर्टिस्ट। आप हैं बरखा पंडित जी, श्यामलता जी की छोटी बेटी। आप दोनों से हम जानते हैं कि उनके साथ में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके आप लोगों ने क्या सीखा, कैसा सीखा, और आज उसका क्या फ़ायदा हो रहा है आपको श्यामलता जी के सानिध्य का? वैष्णवी जी, पहले आप बताइए। हाँ, मैंने उनसे, देखिए, मैं उनकी शागिर्द तो नहीं रही हूँ और ना ही मैंने उनसे डांस या कुछ सीखा है, लेकिन वो एज़ अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं बरखा, और वो हम चर्च से जुड़े हुए हैं, प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैंने एक चीज़ देखा है कि वो इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद बहुत ही नम्र हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और इतने अच्छे बच्चों को उन्होंने परवरिश और बड़ा किया है। और बरखा जैसी डॉटर है उनकी, तो यही सीखा है कि बच्चों को इतने अच्छे से कैसे परवरिश किया जाता है, अच्छे संस्कार डाले जाते हैं, जो मैंने बरखा में देखा है। एक संयुक्त परिवार में जो चीज़ होनी चाहिए, आज वो संयुक्त परिवार बहुत कम दिखाई दे रहा है। ऐसे में श्यामलता जी का ये जो परिवार है, एक उदाहरण पेश करता है हमारे समाज के सामने। डेफ़िनेटली। आज बरखा की भी जो मैरिज है, वो इतने साल ऐसे ही नहीं टिकी हुई है। अपने मॉम से उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, इसीलिए उनका भी परिवार जुड़ा हुआ है। और ये इसी बात को दर्शाता है कि माँ ने कैसे अपने जीवन को, परिवार को सँभाला है, बच्चों पर उसका असर ज़रूर होता है। श्यामलता जी 80 वर्ष उनका अब शुरू होने जा रहा है, जीवन का 80वां वर्ष। तो कैसा लगता है आपको उनके साथ में जुड़ करके? उनके साथ जुड़ कर के बहुत मतलब वो तो फैमिली हैं, मेरी मॉम के जैसी हैं वो भी। और मैं उनको देख के मैं बहुत उत्साहित होती हूँ कि हमें भी जब उस उम्र में पहुँचेंगे तो वैसे ही रहना है, पूरा एनर्जेटिक,
पूरे जीवन से भरे हुए, लाइफ से भरे हुए, और कभी ये नहीं सोचना है कि अब मेरी एज हो गई है, अब मैं क्या करूँगी। हमेशा ज़िंदा दिल रहना है, और ये चीज़ मैंने उनसे सीखा। उन्होंने अपनी जिंदा दिली से अपनी उम्र को मात दिया है, ऐसा आपको लगता है? डेफ़िनेटली मात दिया है, क्योंकि उनकी उम्र तक पहुँचते-पहुँचते बहुत लोग हिम्मत हार जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, और जीवन जीने का उनकी आस ही छोड़ देते हैं। पर वो आज भी इतनी ज़िंदा दिल हैं, आज भी इतनी एनर्जेटिक हैं, और आज भी इतनी एंटरप्राइज़िंग हैं। तो ये सब देखकर मैं बहुत उत्साहित होती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है मुझे भी उस उम्र में जाकर, मेरी मॉम भी ऐसी ही हैं, वो भी ज़िंदा दिल हैं, और मुझे इन 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 सीनियर सिटीज़न से, माँओं से यही सीखने को मिल रहा है कि हम सबको भी ऐसे ही रहना है। कभी हिम्मत नहीं हारनी, और कभी उम्र के दबाव में आके जीना नहीं छोड़ना है। वर्षा जी, आप अपनी माँ को एक गुरु की तरह कैसे देखती हैं? माँ उनमें आपको ज़्यादा अच्छी माँ पसंद है या एक गुरु ज़्यादा पसंद है, कैसा लगता है? देखिए, माँ तो माँ ही होती है, वो, और माँ कैसी भी हो, मेरी माँ तो बहुत अच्छी हैं, बट मैं एक आम बात कर रही हूँ, माँ कैसी भी हो, माँ तो माँ ही होती है ना? और उन्होंने हमें इतने नाज़ों से पाला है, इतने नाज़ों से पाला है कि हमें एक प्रिंसेस की तरह रखा है। हम 2 बहनें हैं, मैं और मेरी बहन बड़ी भावना पंडित, शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर, और मैंने ऑफ़ कोर्स मेरे मम्मी-पापा दोनों से ही नृत्य की शिक्षा ली है, और उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो मैं उनके अंदर, जब हम ऐसी आम ज़िंदगी में हम उनकी बेटियाँ हैं, बट जब वो सिखाती हैं, देन शी इज़ माय गुरु, एंड उस समय मैं उनका वो गुरु का रूप देखती हूँ उनके अंदर, एंड उस समय मैं उनकी शागिर्द होती हूँ। कभी कुछ गलत होने के बाद डाँट भी पड़ती होगी? अ, मेरे मम्मी-पापा ने मुझे इतना प्यार से सिखाया है कि वो प्यार का ही नतीजा है कि मैंने बहुत अच्छा सीखा है। तो पहले के गुरु होते थे, हालाँकि मेरी मम्मी को ज़रूर डाँट पड़ी है, ज़रूर मार पड़ी है, बट हम इतने लाड-प्यार से सीखे हैं। मेरे पापा तो बहुत हँसते-हँसते सिखाते थे। हाँ, मम्मी ज़रूर थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा बहुत कभी-कभार गुस्सा आ जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा-सा। होना भी चाहिए। गुरु का अंदर से नरम और ऊपर से सख्त होना ही चाहिए, नहीं तो शिष्य बिगड़ जाते हैं। इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये कभी-कभी सुनना तो पड़ता ही होगा ना? हाँ, डेफ़िनेटली, कि कहाँ तुम्हारे हाथ जा रहे हैं? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ठीक से करो ये हाथ। ये सब तो डाँटना खानी पड़ती है। आप सबका सौभाग्य है कि आपको ऐसी माँ और ऐसी गुरु मिली है। हर किसी की किस्मत में ये सब चीज़ें नहीं होती। आप सबसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। एटी न्यूज़ के सभी दर्शकों की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ, आशीर्वाद और प्यार। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप में भी किसी प्रकार की अगर कोई कला है, कुछ कहना चाहते हैं, समाज के सामने दिखाना चाहते हैं, तो मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझसे संपर्क करिए। एडी न्यूज़ आपकी हर उस कला को हर उस जगह तक पहुंचाने की कोशिश करेगा जहां उसे होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। हमारे साथ प्रमोद सोनार हैं और श्यामलता जी के ये पुराने शिष्यों में से हैं। नए शिष्य भी हैं यहाँ पर। आइए हम उनसे जानते हैं कि भाई श्यामलता जी से आज तक उन्होंने क्या कुछ सीखा, कैसे सीखा और आगे उस चीज़ को ये कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि मैडम के सानिध्य में आप कितने दिनों से हैं? दिनों से नहीं, काफ़ी सालों से। जब मैं 6 साल का था तो यहाँ पे तुलसी मानस स्कूल में जो मम्मी हमारी, यानी जो टीचर और हमारी गुरु, वो एक ही हैं, श्रीमती श्यामलता पंडित जी। तो वहाँ पे मैंने पहले उनसे मैंने पढ़ाई सीखा, फिर धीरे धीरे कथक का उनसे मैंने शिक्षा ली हुई है। और वो सबसे प्रथम गुरु हैं मेरी, जिनका उंगली पकड़ के जैसे बताया जाता है एक माँ के बाद एक गुरु होते हैं, वैसे ही वो मेरी गुरु भी हैं और माँ भी हैं। तो जो उन्होंने मुझे सिखाया है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उन चीज़ों को, उन परंपराओं को आगे तक लेके जाने के लिए और अपने गुरु का नाम रोशन करने के लिए, और जो कि मैं अभी फ़िलहाल में कर भी रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। आपकी आगे की क्या योजना है? डांस को लेकर के आप क्या करने जा रहे हैं? कुछ नया ताज़ा? डांस को लेके, यानी मैं कथक मैंने सीखा हुआ है मम्मी से,
और उनके ज़रिए मुझे एक नाम मिला हुआ है, तो मैं उस चीज़ों को और आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इन फ्यूचर मीन्स जभी भी मीन्स मेरा एक उम्र और एक अवस्था होगी, उस समय मैं एक जो है मम्मी के नाम से एक अनाथ आश्रम या एक वृद्धा आश्रम ओपन ज़रूर करूँगा। ये मेरी बहुत ही दिल में पहले से ही ख्वाहिश है और मैं उन चीज़ों को आगे बढ़ाऊँगा। और जैसे कि मैंने पहले भी पंडित मदन कुमार जी जो मेरे गुरुजी थे, उनके नाम से मैंने ये क्लासेस शुरू किया हुआ था। और फिर उन क्लासेस को मैं अभी भी मतलब रेगुलर करते ही जा रहा हूँ। विले पार्ला में मेरा क्लासेस है, वहाँ पे मेरे पास में अभी इस वक्त 30 बच्चे हैं जिन्हें मैं डांस सिखाता था, पर अब उनकी जो है एग्ज़ाम हो जाएगी ये 30 तारीख को, उसके बाद आगे देखा जाएगा। भगवान करे आपकी मनोकामना पूरी हो और आपके हर सपने साकार हों। बेटा आप क्या करना चाहती हैं? आप कितने दिनों से आप भी डांस सीख रही हैं मैडम से? हम बहुत सालों से सीख रहे हैं, जैसे 2 साल या 3 साल। हम बहुत कुछ सीखे हैं, जैसे कथक के बहुत सारे स्टेप्स और कैसे सबके सामने रहना है, वह वो सीखे हैं हम। सर आप क्या कर रहे हैं? मैडम के साथ में आप किस तरह जुड़े हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूं। मैं राजेश प्रभाकर मंडलोई, राजस्थानी नाटकों का निर्माता, निर्देशक, लेखक भी हूं और राजस्थानी समाज ने राजस्थानी नट सम्राट की उपाधि दी है। और राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे नाटक इंडस्ट्री हो, लगभग जितने भी कलाकार हैं सारे के सारे मेरे निर्देशन में काम कर चुके हैं। डायरेक्टर बनने के पहले मैं कलाकार था और कलाकार बनने के पहले एक बालक था। जब मैं 5.5-6 साल का था, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री प्रभाकर जी मंडलोई, राजस्थानी नाटकों के काफ़ी मंझे हुए कलाकार, और मतलब ये है कि बतौर निर्माता निर्देशक उन्होंने एक छत्र राज किया हुआ है। तो मैं उनके साथ जो रिहर्सल वगैरह में जाता था, तो जब 1979 जब चल रहा था साल, तब बाबूजी के साथ मैं एक रिहर्सल में गया था। ग्रैंड रोड में विग्राम हॉल है, वहाँ हमारी रिहर्सल होती थी। वहाँ मैं रिहर्सल में गया था जहाँ कृष्ण लीला का रिहर्सल चल रहा था और मंचन होने वाला था। और उसके निर्देशक स्वर्गीय श्री मदन जी और श्यामलता जी, ये दोनों जन थे। इन्होंने मुझे कृष्ण का रोल दिया। चूँकि छोटा था तो बहुत छोटा सा रोल था, लेकिन जितना भी उन्होंने काम करवाया वो मेरे जीवन का पहला रंगमंच पर अनुभव रहा। और वो दृश्य मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो रिहर्सल, वो कार्यक्रम, वो शो, एक छोटे बच्चे के मानस पटल पर कोई चीज़ एक अंकित हो जाती है। मैं आज लगभग 50 साल की उम्र का हूँ, लेकिन वो दृश्य आज भी नहीं भूला नहीं। और अभी कुछ 3-4 महीने पहले ये मेरी दोनों बेटियां हैं, आशिका और ये आर्या, इनको लेकर मैं ग्रैंड रोड तरफ गया था, कुछ काम था। वहाँ पर मैंने इन दोनों को वो हॉल दिखाया जहाँ मैंने पहले रिहर्सल की, पहला निर्देशकों के साथ काम किया। और अब चूँकि मेरे पहले निर्देशक श्यामलता जी और स्वर्गीय श्री मदन जी, उस समय हमारी दोनों बहनें बरखा जी और भावना जी, ये भी काफ़ी छोटी थी, तो हमारी ट्यूनिंग अच्छी हो गई, पारिवारिक माहौल बन गया था हमारा। उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई में घुस गए। फिर एक दौर आया कि जब वो क्या होता है कि कलाकार जो होता है ना, उसको रंगमंच अगर एक बार चस्का लग जाता है, फिर वो और कुछ उसको सूझता नहीं है। तो धीरे धीरे मैंने बैकस्टेज करना शुरू किया, लेकिन मौके नहीं मिले थे अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने पिता का नाम लेकर नेपोटिज्म वाला जो काम है वो करूं। उस पिताजी का नाम इस्तेमाल नहीं किया और स्ट्रगल करता रहा। फिर उसके बाद, चूंकि ये राजस्थानी फील्ड थी, मैं गया गुजराती फिल्म नाटक इंडस्ट्री में। वहाँ मैंने धीरे बैकस्टेज से शुरुआत की और धीरे धीरे एक समय आया कि जब मैं सोचता था कि भाई इन कलाकारों से मैं कैसे मिलूं, कैसे बात करूं,
मैं उन कलाकारों के साथ अभिनय करने लगा। और जैसे हम अभी हालांकि बच्ची है, मेरी बेटी है, बड़ी बेटी है, मेरा घमंड है, ऐसे बैठे हम, ऐसे बैठकर हम सीन डिस्कस करते थे। और मतलब उस समय मैं, उसके बाद भी जब वो बैठते थे तो मैं बकायदा उनको पहले प्रणाम करता था। बोला यार मंडलोई तू दोस्त है यार। बोला नहीं सर, मुझे अपनी लिमिट पता है, क्योंकि जब आप स्थापित कलाकार थे तब मैं बैकस्टेज कर रहा था, मैं आपके लिए चाय पानी बोल कर आता था। मैं उस मर्यादा को नहीं भूलना चाहता, भले ही आज मैं कहीं भी हूँ, मैं मेरे पैर जमीन से ऊपर नहीं उठाना चाहता। उसके बाद अपना होम प्रोडक्शन शुरू किया। मेरे कई नाटक सिल्वर जुबली जा रहे हैं, आज भी रंगमंच पे हूँ। और श्यामलता जी की जो छोटी सुपुत्री है बरखा जी, वो मेरे काफ़ी प्ले में काम कर चुकी हैं और अभी भी कर रही हैं। अभी लीड रोल में है एक नरसी की कहानी, नरसी की जुबानी, जो हमारे जूनागढ़ के एक बहुत बड़े संत हुए थे, उनकी जीवनी पर आधारित एक नाटक चल रहा है। और उद्धव चरित्र पर आधारित ये तो प्रेम की बात है उद्धव, उसमें राधा जी बनी है, मेरी बड़ी बिटिया उसमें कृष्ण बनी है, ये बच्ची भी छोटी नानी बन जाती है, कभी क्या बन जाती है। और ये है कि अभी आने वाले समय में हम लोग जा रहे हैं, दिल्ली है, कलकत्ता है, साउथ में है हमारे, मतलब 16-17 तारीख को दिल्ली में हमारा शो होने वाला है, बॉम्बे में भी है। मतलब ये समझ लीजिए कि मार्च तक हमारे शोज बुक है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ श्यामलता जी और स्वर्गीय श्री मदन जी के आशीर्वाद से। क्योंकि अगर उन्होंने एक बालक को उंगली पकड़कर अगर मंच पर नहीं खड़ा किया होता तो आज ये राजेश प्रभाकर मंडलोई, जो लोगों के लिए एक नट सम्राट, मतलब मंच पर मुझसे आंख मिलाकर बात करने में जो आज जो लोगों को झिझक होती है वो शायद नहीं होती। मैं आज भी वही स्ट्रगल कर रहा होता, लेकिन ये पिताजी का आशीर्वाद है, मेरे पहले निर्देशक का आशीर्वाद है। और बड़ी बात यह है कि पंडित मदन जी ने और श्यामलता जी ने मेरे पिताजी को भी रंगमंच पे नचवाया है, मुझे भी नचवाया है, और मेरी दोनों बेटियों को वो कथक सिखा रही है। यानी 3 पीढ़ियां उनके सानिध्य में है। और हाँ, सच कहूँ तो मैं वो, मेरा उनका गुरु शिष्य वाला संबंध नहीं है, लेकिन पहले निर्देशक हैं और निर्देशक हमेशा गुरु समान होता है। हमारा पारिवारिक रिलेशन है। और मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है नृत्य की फ़ोन करता हूँ कि गुरु माँ कुछ रिहर्सल करवाइए, कथक स्टेप चाहिए, बच्चों को भेज दो, वो यहाँ आ जाते हैं, वो खुद ही सिखा देती हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं ऐसे सराउंडिंग में बड़ी हो रही हूँ। मैं बचपन से डांस करती आई हूँ, बट जब मैं गुरु माँ के पास आई थी मुझे डांस पसंद था, बट इनके पास आके मैंने वो डांस का मतलब और उसे जिस तरीके से हम एक छोटी छोटी जो डिटेल होती है उसको हम नज़रअंदाज, हमें दिखती तक नहीं है, वो सब उन्होंने मुझे सिखाई है। आजकल के ज़माने में जैसे हिप हॉप कल्चर, वेस्टर्न कल्चर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाके ये कथक, ये क्लासिकल कल्चर को आगे बढ़ाऊँ और ज़्यादा फैलाऊँ, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ऐसी गुरु माँ मिली हैं। और मैं और मेरी बहन अभी 4-5 साल हो गया है हमें सीखते सीखते, और मैं और सीखना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, ताकि इनका और सबका नाम रोशन करूँ, स्पेशली माय फादर। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब मेरे राधा कृष्ण रासलीला जब होती थी, अभी भी चल रही है, उसमें कृष्ण के लिए मैं कलाकारों को ढूंढता था कि भाई छोटा कृष्ण मिल जाए, आ जाए। तो एक बार इसने बोला पापा मैं कृष्ण बनूं, तो मैं बोला बेटा उसके लिए डांस सीखना पड़ेगा। तो बोला ठीक है मैं सीखूंगी। कृष्ण बनने के लिए इसने डांस सीखना शुरू किया, और डांस सीखते 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 आज डांस इसका पैशन बन गया है। अब वो कृष्ण करे न करे, लेकिन गुरु माँ के आशीर्वाद से आज डांस, कथक
भारतीय नृत्य शैली पर वो पकड़ बनाना चाहती है और इस विधा को आगे भी ले जाना चाहती है, ताकि चूंकि इसके दादा भी रंगमंच से थे, पापा भी है, और गुरु का जो आशीर्वाद है वो और गुरु का जो नाम है, ये कहते हैं कि पापा मैं हम आप तीनों का नाम नहीं डुबोऊंगे, आगे ले जाऊंगे। देखिए ये 3-3 पीढ़ियां हम आपको लेकर के आए हैं एक साथ, जिन्होंने पंडित मदन जी और पंडिता श्यामलता जी के सानिध्य में अपने आप को निखारा है, संवारा है और यहाँ तक पहुँचाया है। मेरा ये वीडियो आप सबको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे हर बार ये कमिटमेंट करता हूँ, ये प्रतिज्ञा कराता हूँ कि मैं आपको अगली बार किसी और एक बड़ी शख्सियत से और जाने पहचाने और मशहूर शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा, उनसे आपका तारुफ कराऊंगा, उनसे आपका परिचय कराऊंगा। इन्हीं कमिटमेंट को पूरा करते हुए मैं आज यहाँ पर पंडिता श्यामलता जी के जन्मदिन में शरीक हुआ हूँ और आपको इतने सारे कलाकारों से मैंने आपको रूबरू करा करके दिया है। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। हमारे साथ इस समय हैं येरन तलकर जी, श्यामलता जी के काफ़ी करीबियों में से हैं। आइए हम ये जानते हैं इनसे कि इनका कैसा अनुभव रहा श्यामलता जी के परिवार से और उनके सामाजिक कामों से, उनके नृत्य संगीत से कब और किस तरह से ये परिचित हुए और आज उनके क्या विचार हैं। आप ये बताइए कि श्यामलता जी का जो इतना बड़ा कैरियर और उम्र के इस पड़ाव पर जब उनका यहाँ आप लोग यहाँ पे जन्मदिन मना रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको कि एक आपके बीच में इतनी वरिष्ठ और इतनी नामचीन हस्ती हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया एकदम। मैं तो उनको अभी तो मैं 16 साल से जानता हूँ मैं उनसे, लेकिन मैंने ऐसी लेडीज़ कभी देखा नहीं मैंने। बहुत एकदम जब बातचीत में ऐसा मालूम पड़ा, जब 1985 में हिलग्रेंज स्कूल में वो नृत्य करते थे, जब बातचीत से निकला मालूम पड़ा तो बैकग्राउंड सब उनका निकलते गया कि हाँ यही है वो श्यामलता जो हिलग्रेंज हाई स्कूल में हम लोग उनके साथ टच में थे तभी। तो बहुत 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 बढ़िया एकदम। मुझे तो कुछ क्या बोलूँ मैं उनके बारे में, क्योंकि मैं जिससे भी मैं बात करता हूँ तो श्यामलता पंडित के बारे में एकदम। उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, आपको आकर्षित करती है? बस यही आकर करता है कि अपना बस सब कुछ अपना वो गलती होने के, किसकी भी गलती हो बस खाली ऊपर वाले पे छोड़ देती है। बस यही मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में। मतलब उनका क्षमा करने का अंदाज जो है वो आपको बेहद पसंद है? बहुत पसंद, बेहद बेहद एकदम। मैंने कभी नाराज होते हुए उनको देखा ही नहीं, कभी नहीं। मेरे गलती होने के बाद भी फिर भी ऐसा लग रहा कि नहीं मेरी गलती है। मतलब बहुत अच्छा, मेरे जो आई अप्रिशिएट, हैट्स ऑफ टू हर। देखिए हर आदमी की अपनी एक अलग पसंद होती है और हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है जो किसी न किसी को आकर्षित करता है। और श्यामलता जी का जो इन्होंने बताया कि उनका क्षमा करने का जो गुण है वो इन्हें बेहद पसंद आया है, इसीलिए वो आज तक इनके कायल हैं और उनके संपर्क में हमेशा रहते हैं और उन्हें शुभकामना देने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आज ये यहाँ पर उनके जन्मदिन में यहाँ पर शरीक हुए हैं। हमारे साथ इस समय हैं गजेंद्र भालचंद रखवी साहब। ये भी श्यामलता जी के और उनके नाती शिवम के जन्मदिन में शरीक होने के लिए आए हैं और बहुत पुराना इनका भी रिश्ता है। आइए हम जानते हैं कि गजेंद्र जी के क्या विचार हैं श्यामलता जी और उनके परिवार के बारे में। सर, 18 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। श्यामलता जी का आज तक का जो कैरियर रहा है, जो उनका समाज के प्रति योगदान रहा है, आप सबसे जो उनका घनिष्ठ रिश्ता रहा है, कैसा लगता है आपको श्यामलता जी के बारे में? देखो जी, श्यामलता जी, इनको मैं अभी यहाँ भाईदर में आने के बाद नहीं पहचानते, मैं अंधेरी से उनको पहचानते। अंधेरी में भी हमारे अंकल रहते हैं वैसवा यारी रोड पे, और ये भी बॉन के गली में रहते थे वैसवा में। तो मैं जाता था तो मेरा एक आर्टिस्ट था, उन्होंने मेरा पहचान करके दिया। उनका उस दिन का नाता है जो बहन भाई का नाता रहता है, वैसा नाता आज तक मैंने निभाया और आज तक हम लोग मिलते जुलते हैं। महीने में 2 बार मैं इधर चाय पी के जाता है इनके घर में। लेकिन ये इतने
हम उसको मम्मी बोलते हैं। मम्मी जैसा हमको प्यार देते हो। और जैसा यहाँ सोसाइटी में भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। सोसाइटी में लोग इतने खुश थे मम्मी के ऊपर। अभी मम्मी का थोड़ा उम्र की वजह से भी मम्मी अपने थोड़ा सा कम किया सोशल। हाँ तभी पर लेकिन ऐसा लगता नहीं 80 साल हो गया उनको। वो हर एक को मदद करते हैं। अभी भी मेरे को अभी मैं यहाँ के पहले मीरा भाईंदर का प्रथम शहर प्रमुख था शिवसेना के, बराबर है। तो शिवसेना का मैं काम करता था तो उनका थोड़ा मेरे को योगदान था। वो कभी भी मेरे को बोलते थे मम्मी कि तुम बेटा काम करो आगे जाओ, मैं पीछे है तेरे। बोले नहीं मम्मी तुम पीछे नहीं मांगता है, मुझे आगे मांगता है। पीछे वाले कभी निकल जाते हैं लेकिन तुम आगे रहो। और आप पीछे भी रहे आगे भी रहे, आप किधर नहीं जाएंगे। इतना साल मेरे को सपोर्ट किया। और मम्मी का बहुत योगदान है। आज बर्थडे है, ऐसा लगता ना मैं बाहर किधर आया, अपने घर में ही बैठा है। और मम्मी का प्यार मुझे ऐसा लगता है सदा रहे और उनको लंबी उम्र मिले, ये भगवान के इधर मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे उनके चाहने वालों के गजेंद्र जी के विचार। आप सब अगर देखेंगे तो श्यामलता जी का, मैंने बताया आपको कि पूरा परिवार संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में एक एक कलाकार उनके परिवार में मौजूद है। उनके दोनों दामाद आर्टिस्ट हैं, उनकी दोनों बेटियां, एक सिंगर और एक नृत्यांगना है। उनका नाती शिवम जिसका जन्मदिन भी है आज, वो भी एक कलाकार है। तो कहने का मतलब कि ये कलाकारों का ही घर है, पूरा परिवार कलाकारों का है। और उन्होंने अपने समाज में फिल्म लाइन में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड कलाकार इसी परिवार ने दिया है जो भविष्य में अपने नाम का सितारा आगे बुलंद करने वाले हैं। धन्यवाद। हमारे साथ इस समय हैं मीरा रोड की शिवसेना की एक सक्रिय कार्यकर्ता अनुराग कोहली जी। यहाँ पर श्यामलता जी के जन्मदिन और उनकी गुरु पूजा में इन्होंने आकर के अपने आप को सम्मिलित किया है। आइए उनके बारे में इनके क्या विचार हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। श्यामलता जी को आप कितने दिनों से जानती हैं? कैसा है उनका डांस का आज तक का योगदान? समाज में उन्होंने इतना कुछ दिया है, आप उनके बारे में क्या 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 जानती हैं? सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो मेरी मदर इस वार्ड से 3 बार नगर सेविका रह चुकी है और महाराष्ट्र की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। मैं भी अभी शिवसेना में महाराष्ट्र की सरचिटनीस हूँ और जिला की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और सबसे पहले रिश्ता हमारा मेरी मदर से ही स्टार्ट होता है। तो श्यामलता जी मेरी रिश्ते में नानी लगती है। तो नानी लगती तो शिवम मेरा भाई हुआ। तो ऐसे कर आज उसका बर्थडे था तो उस हिसाब से हम यहाँ आए थे। और उनका जो इतने सालों से जो मेरी जो नानी, जिसको हम नानी कहते हैं श्यामलता जी को, उन्होंने यहाँ पे हर तरीके से सेवा की है। डांस तो एक एंटरटेनिंग हो जाता है, उसमें उन्होंने शिक्षा दी है, लेकिन उन्होंने अलग तरीके से जैसे घर परिवार को किस तरह से हमने रखना चाहिए वो भी एक शिक्षा दी है, वो भी शिक्षा ही है। प्लस उन्होंने ये सोसाइटी के लिए बहुत काम किया है। उन्हें अलग अलग जो फील्ड में काम करते हैं उनके रिलेशन काफ़ी लोगों के साथ अच्छे अच्छे रहे हैं। वो सारे लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, अभी थोड़े टाइम के बाद आपको दिखेंगे ही। और हमारा 20 सालों से रिश्ता इनके साथ में है और आगे भी रहेगा। ये थी अरुणा जी, इन्होंने श्यामलता जी के बारे में अपने विचार साझा किए। आप सबको मेरा वीडियो अगर ये अच्छा लगे और इनका विचार अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।